तो देश की जनता के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये हैं कि क्या एनडीए सरकार बना रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, क्या इंडिया अलायंस सरकार बना सकता है। सवाल ये भी हैं कि क्या जेडीयू और टीडीपी ने अगर अपना हाथ एनडीए से पीछे खींच लिया, अपना समर्थन खींच लिया, अगर वो इंडिया अलायंस में चले गए तो क्या इंडिया अलायंस सरकार बना लेगा। ये तो सारे जो सिनेरियो बन रहे हैं इसके जवाब मैं आपको देता हूं और आपको बताता हूं कि सरकार बनाने का मौका सबसे पहले किसे मिल सकता है। तो पहला सिनेरियो देखिए, पहले ये बता दूं कि सरकार बनाने का मौका किसे मिल सकता है। तो सरकार बनाने का मौका जो है सबसे पहले एनडीए को मिलेगा, क्योंकि नियम ये बताते हैं कि जो प्री पोल अलायंस होता है उसे सबसे पहले अगर वो बहुमत अगर उस किसी भी प्री पोल अलायंस को बहुमत अगर मिला है तो प्री पोल अलायंस को सबसे पहले उसे मौका दिया जाता है सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रपति उसे आमंत्रित करता है। तो अभी एनडीए का जो अलायंस है वो प्री पोल अलायंस है। हालांकि कोई पार्टी उसमें से बाद में समर्थन हटा दे या दूसरे अलायंस में शामिल हो जाए तो वो बहुमत बाद में साबित करना होगा उन्हें, लेकिन फिलहाल जो है प्री पोल अलायंस प्री पोल अलायंस के होने के तहत अभी क्या होगा कि एनडीए को बुलाया जाएगा और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। अब सिनेरियो समझिए, अब गणित कहाँ पर बिगड़ेगा ये समझिए। अगर मान लीजिए टीडीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया एनडीए से, तो टीडीपी की जो सीटें आई हैं वो 16 सीटें आई हैं आंध्र प्रदेश में इस वक्त। तो 16 सीटें अगर मान लीजिए एनडीए में से आप कम भी कर लेते हैं, 292 सीटें एनडीए की हैं, एनडीए गठबंधन की, तो 292 में से अगर आप 16 कम भी कर लेते हैं तो 276 सीटें बचती हैं। यानी बहुमत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है 272 का। 272 और 276 मतलब 4 सीटें फिर भी यहाँ पर एनडीए के पास ज़्यादा रहेंगी, तो कोई खतरा नहीं है, सरकार आराम से चल सकती है। अब ये मानिए कि अगर जेडीयू यानी नीतीश कुमार अपनी पार्टी को एनडीए से तोड़ देते हैं और इंडिया अलायंस के साथ चले आते हैं, तो फिर भी नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हैं। तो 12 सीटें अगर आप कम भी कर दो तो फिर भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 292 में से आप अगर 12 सीटें माइनस करेंगे तो फिर भी 280 सीटें होती हैं। यानी बहुमत से 8 सीटें ज़्यादा ही रहेंगी यहाँ पर एनडीए के पास, आसानी से सरकार चल सकती है। अगर फिर दोनों ने यानी एनडीए प्लस अगर जेडीयू और टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों अपना समर्थन हटा देते हैं एनडीए से और इंडिया अलायंस के साथ चले जाते हैं, तो तब भी ऐसा एनडीए कर सकती है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उससे मिलकर अपनी सरकार बना सकती हैं। इन दोनों को मिलाकर 28 सीटें हो रही हैं, टीडीपी और जेडीयू को मिलाकर 28 सीटें हो रही हैं। अगर 292 में से आप 28 सीटें अगर घटा भी देते हैं तो 264 सीटें बच जाती हैं और सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीटें। यानी जो बची 8 सीटें हैं, जो 8 सीटें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर एनडीए को, वो छोटी छोटी पार्टियों को लेकर अलायंस में, क्योंकि कल आपने देखा कि अमित शाह ने कई लोगों से बात की, छोटी छोटी पार्टियाँ थी उनको बुलाया कि आप आ जाइए एनडीए में शामिल होने के लिए। तो इस तरीके से जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं निर्दलीय हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अदर्स को भी कम से कम 13-14 सीटें, उससे ज़्यादा या कम उसके आसपास सीटें हैं। जो अदर्स वाली सीटें हैं और जो साथ में निर्दलीय जो जीते हैं उन लोगों को साथ लाकर इस कंडीशन में यहाँ पर एनडीए सरकार बना सकती है। और सबसे पहले जो सरकार बनाने का मौका मिलेगा वो एनडीए को मिलेगा, क्योंकि वो एक प्री पोल अलायंस है और राष्ट्रपति एनडीए को सबसे पहले आमंत्रित करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ सबसे पहले ले सकते हैं, तीसरी बार शपथ ले सकते हैं आसानी से। उसके बाद जब क्या होगा कि मान लीजिए वो लोग अगर अपना साथ छोड़ भी देते हैं, दो पार्टियां जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो बहुमत जो साबित करना होगा वो सरकार बनने के जो कुछ अवधि जो होती है, कुछ समय बाद उनको अपना बहुमत साबित करना होगा संसद में। तो फिलहाल क्या है कि तीसरी बार जो सपना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, तो फिलहाल तो वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सारे गणित उस पर काम कर रहे हैं। अब कुछ सिनेरियो ऐसे हैं कि इंडिया गठबंधन किस कंडीशन में सरकार बना सकता है, ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको मैं दूसरे वीडियो बताऊंगा कि इंडिया गठबंधन किस कंडीशन में सरकार बना सकता है, उसके पीछे क्या गणित हो सकता है, दूसरे वीडियो में बताऊंगा। लगातार इंतजार कीजिए, पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद में अगला वीडियो आपको उसका बताऊंगा। देखते रहिए India.com।